स्टूडेंट्स, चलो हम लोग एम एस चौहान सॉल्व कर रहे थे। तो एम एस चौहान में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, राइट। और टॉटोमेरिज्म का ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैंने टॉटोमेरिज्म पे ऑलरेडी एक ट्रिक्स वाला वीडियो बना रखा है। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स इन टॉटोमेरिज्म तो जस्ट वो 2-4 मिनट का वीडियो है, ज़रूर देख लेना। उससे ये प्रॉब्लम बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि दो कंपाउंड दिया, कंपाउंड ए एंड बी, एंड फिर बोल रहे हैं कि इसका इनॉल कंटेंट, सॉरी, हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग एम एस चौहान डिस्कस कर रहे थे। तो एम एस चौहान के डिस्कशन में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टॉटोमेरिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड एक टिप्स एंड ट्रिक्स का मेरा एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स। एंड वीडियो देखने के लिए जस्ट गो ऑन माय चैनल, लुक एट द प्लेलिस्ट, एंड वहाँ पे ऑर्गेनिक का ट्रिक्स का आपको अलग से एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, ये दो कंपाउंड दिया हमको और दो कंपाउंड में बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि किसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इनॉल बनाने के बाद जो भी अगर इनॉल वाला फॉर्म एरोमेटिक हो रहा है तो डेफिनेटली उसका इनॉल कंटेंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो जैसे यहाँ पे सेकंड वाला कंपाउंड दिया है, मैं सेकंड वाले कंपाउंड का आपको इनॉल बना के दिखाता हूँ। सेकंड वाले कंपाउंड में अगर आप इनॉल बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको पता ही होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीजन के पास लगाना होता है, डबल बॉन्ड एंड OH अटैच करना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें केवल एक ही कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा, जस्ट मूव दैट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे, एंड देन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ऑक्सीजन में निगेटिव आएगा, फिर हम लोग वहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेंगे। तो जो फाइनली हमको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये स्ट्रक्चर ऊपर में आपको OH दिखाई देगा, वेट अ मिनट, ये स्ट्रक्चर OH आपको ऊपर में दिखाई देगा और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, और ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गए। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आप एक काम कर लो कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, फिर मैं उसके बाद कंक्लूड करूंगा। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऊपर में OH दिखाई दे रहा था, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, रिंग के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगेन डाउन साइड में भी सेम चीज़ करना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड रिंग के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ लुक एट द साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, ये हमारा है एरोमेटिक। अब अगर आप जानते हो पहले से, तो मैं बता दूं कि जिस भी इनॉल कंटेंट में आपका फाइनल स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक हो जा रहा है, तो सिंस एरोमेटिक का स्टेबिलिटी इज वेरी हाई, तो वो कीटो फॉर्म का मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल गेट कन्वर्टेड इन इनॉल फॉर्म। जबकि आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डायग्राम जो दिया था, इसको आप कुछ भी कर लो, फर्स्ट वाले डायग्राम के साथ आप कुछ भी कर लो, यू विल नेवर गोइंग टू रीच टू एरोमेटिक फॉर्म। अगर आप बाई चांस कैसा काम कर देते हो, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को मैं एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अगर आप दोनों ही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इनॉल बनाने का कोशिश करते हो, तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कन्वर्टिंग इट इन OH, आप जब डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहाँ पे जो रिंग हो जाएगा, दैट रिंग विल बी एंटी एरोमेटिक, एंड एंटी एरोमेटिक होने के कारण इसका स्टेबिलिटी विल बी वेरी लेस, स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा।
तो ये तो समझ में आ गया कि भाई सेकंड वाले का जो रिंग होगा वो इनॉल फॉर्म में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली बी का जो इनॉल कंटेंट होगा वो ए के इनॉल कंटेंट से बहुत ही ज़्यादा आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको कहीं पे भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखाई दे अगर उस पूरे स्ट्रक्चर में अल्फा पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, और इन केस अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है भी तो उसके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो वो कभी टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। एंड एक और केस मिलेगा आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि कभी कभी होता है कि अल्फा पोजीशन में ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ, इसका एडजेसेंट वाला पोजीशन इज अल्फा पोजीशन। समटाइम्स इट हैपेंस कि अल्फा पोजीशन में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, बीटा या गामा पे मिलेगा। बट ध्यान रखना, बीटा या गामा का अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो बीटा और गामा कार्बन का हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक, और वहाँ से निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रेजोनेंस के थ्रू आ जाना चाहिए, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे अगर इसमें और डिटेल जाना है तो आई विल टेल यू द एग्जाम्पल कि जैसे आपको एक केस में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखा रहा हूँ एंड नेक्स्ट पड़ोस में 2 डबल बॉन्ड दिखा रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें डेफिनेटली जो अल्फा वाला कार्बन है, अगर आप अल्फा कार्बन को ऑब्जर्व करो तो यहाँ अल्फा कार्बन इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। टॉटोमेरिज्म में sp3 हाइब्रिडाइजेशन जरूर होना चाहिए, बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट वो है कहाँ पे, गामा पोजीशन में। यहाँ पे गामा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी एसिडिक, क्योंकि आपको और ज़्यादा जानना है तो मैं बता सकता हूँ कि 2 डबल बॉन्ड के बीच का कार्बन एंड उस पर हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, या फिर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड के बीच का, या फिर 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड उस पर हाइड्रोजन रहे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और उसका हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा, ये हाइड्रोजन को हम लोग H+ के फॉर्म में रिमूव कर देते हैं। अगर H+ के फॉर्म में रिमूव कर दिया तो द स्ट्रक्चर लेफ्ट इज कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और बाकी दोनों तरफ डबल बॉन्ड, देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि नेगेटिव चार्ज का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देते। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे तो वो नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और जो हाइड्रोजन आपने रिमूव करा था H+ के फॉर्म में वो हाइड्रोजन के पास माइग्रेट, ऑक्सीजन के पास माइग्रेट करा देंगे हम लोग, एंड फाइनली यू विल गेट इनॉल। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि देखो इनॉल बनाने का तरीका क्या होता है अपना, सबसे पहले हम लोग प्रीफर करेंगे कि अल्फा पोजीशन में हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिख जाए और उस कार्बन पे एटलीस्ट एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। इन केस अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, बीटा या गामा कार्बन हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होना चाहिए, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होना चाहिए, सो दैट उस कार्बन पे जब मैं नेगेटिव चार्ज ले आऊं तो वो रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पे आ सके एंड वी कैन ड्रॉ द इनॉल फॉर्म, राइट। तो ये प्रोसेस आप दिमाग में रखोगे। प्राइमरी कंडीशन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप, एंड उसका पड़ोसी कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड उसके पास एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, तभी टॉटोमेरिज्म होगा। ये कंडीशन नहीं है तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का कंडीशन होना चाहिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। अब अगर आप देखो तो ए में जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है दैट इज ऑलरेडी एन इनॉल फॉर्म, वो ऑलरेडी इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में जा सकते हैं। तो अगर मैं इसका कीटो फॉर्म ड्रॉ करूंगा तो आपको सिंपली साइक्लोहेक्सेनॉन दिखाई देगा, तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। सिमिलरली बी में भी आप देखो तो अल्फा कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके पास हाइड्रोजन भी है, तो डेफिनेटली बी में भी टॉटोमेरिज्म होगा। सिमिलरली सी में भी अगर आप देखो तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वहां पे भी टॉटोमेरिज्म होगा। बट अगर आप डी में देखो तो डी में अल्फा पोजीशन में देयर इज नो हाइड्रोजन, कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बट देयर इज नो हाइड्रोजन। आप ध्यान से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं,
अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप कौन से कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करोगे और कहां से माइग्रेट कराओगे। सेकंड कंडीशन मैंने बोला था कि अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है देन आप क्या कर सकते हो कि आपके पास एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। तो यहां तो ना तो आपको अल्फा कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन दिख रहा है और ना ही एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। अनफॉर्चुनेटली आपको बता दूं MS चौहान में जो आंसर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, बट द करेक्ट आंसर विल बी डी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। आपको जो कंडीशन मैंने बोला वही देखना। स्ट्रक्चर ए, अगर आप ध्यान से देखो आपको इस बार ही ढूंढना है कि कौन सा इसमें से कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ए ऑप्शन में जो आपको स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है आप अगर ऑब्जर्व करो तो देयर इज नो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही नहीं है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही नहीं है तो कहां से शो करेगा टॉटोमेरिज्म, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता था। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में पहले तो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप आपका नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जहां भी दिखाया जा रहा है उसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज तो है बट वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा ना। ऑप्शन सी में सेम थिंग, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन दैट इज द रिंग का कार्बन, रिंग का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, रिंग के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अगेन यहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है तो यहां पे भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पड़ोस का कार्बन जिसे आप CH3 लिख रहे हो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे आप टॉटोमर ड्रॉ कर सकते हो और जो टॉटोमर का स्ट्रक्चर मिलेगा मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन के साथ OH जोड़ देना और CH3 का एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे CH2 यूज कर लेंगे। दैट इज द टॉटोमर, दैट इज द इनॉल फॉर्म इनफैक्ट जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ था। तो कौन सा टॉटोमर शो करेगा, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। तो चलो अभी 3 क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने वीडियो शॉर्ट कर दिया है बिकॉज स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग कि सर वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है, तो मैं 3-4 क्वेश्चन के शॉर्ट वीडियो आपको बनाते जाऊंगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फॉर द टॉटोमेरिज्म। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।